आज हम लोग जीएसएम फॉल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कंपनी काफ़ी दिन से गिर भी रही है, मतलब 290 से करीब करीब 80 रुपये पे आ गई है। एंड काफ़ी इश्यूज चल रहे थे कि जो भी दो प्रमोटर है, मेन पर्सन है जो बिजनेस चलाते हैं, उनके इसमें कुछ हुई है कि मतलब कि किसी ने गोली मार दिया, दूसरे एक प्रमोटर ने दूसरे प्रमोटर को गोली मार दिया। तो ये सब इश्यूज चल रहे हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज चल रहे हैं। एंड उसके वजह से ना कि स्टॉक भी काइंड ऑफ काफ़ी प्रेशर में था, गिर भी रहा था, राइट। तो आप ऐसा सोचो ना, एक प्रमोटर है अपना पुलिस स्टेशन में, एक है अपना हॉस्पिटल में, राइट। तो बिजनेस का डायरेक्शन नहीं पता, लड़ाई वगैरह चल रही है। तो ये सब सिनेरियो में ना अपने को क्या करना होता है, अपने को ये सब चीज़ से भागना होता है। क्यों एक जगह वैल्यूएशन उस टाइम नहीं देखना होता है कि सस्ता हो गया है, 290 से 370-80 रुपये में आ गया तो ले लेना चाहिए, राइट। ये नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना आपको पता नहीं है कि अब आगे जाके सिचुएशन और कितना ख़राब हो जाए। अच्छा होने को तो हो ही सकता है, बट ख़राब हो जाएगा तो आप क्या करोगे, राइट। तो तब अपने को वैल्यूएशन या सस्ता या फिर ग्रोथ ये सब उतना नहीं सोचना होता है, क्योंकि अपने को पता नहीं है बिजनेस किस डायरेक्शन में जाए। एंड व्हेन इन डाउट डोंट एंटर, व्हेन इन डाउट सेल, मतलब ऐसा मार्केट में बोलते हैं, राइट। तो वही अपने को लेके चलना होता है। एंड क्या हो रहा था, इतने दिन से स्टॉक गिरी थी, आज अचानक से स्टॉक रिकवरी आ गई, ग्रीन हो गया, ग्रीन पे क्लोज हो गया, राइट। तो रिटेलर्स लोग को मैं देख रहा हूँ ट्विटर विटर पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ घूम गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा हो रहा है चीज़ें, राइट। रिकवरी आने के चांसेस है, राइट। बट व्हाट माई थिंकिंग इज कि यूनिवर्स में, मतलब मार्केट में इतने सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अपने को वही क्यों फालतू वाला अपॉर्चुनिटी में, जहाँ अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ख़राब चीज़ें चल रही है, उसमें ही क्यों पैसा डाल के अपने को बॉटम फिशिंग करके, बॉटम कैच करके काइंड ऑफ एक वो लेना है, क्या बोलते हैं, किक लेना है कि हाँ मैंने तो पकड़ लिया, राइट। तो इस चीज़ों से दूर भागो, यही मेरा बोलने का काइंड ऑफ टेक है। एंड सिर्फ जीएसएम फर्स्ट नहीं, कोई भी कहीं पे भी आपको अनसर्टेनिटी लगती है, आपको चीज़ें नहीं समझ आती है, चीज़ें ख़राब लग रही है, जैसे आईटी रेड हो गया कोई कंपनी में, बहुत बड़ा डिस्प्यूट आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, डेल्टा कॉर्प में जीएसटी का इशूज़ आया था, राइट। काफ़ी टाइम पहले की गवर्नमेंट बोली थी जीएसटी बढ़ा देगी, जीएसटी का कुछ पेनल्टी लगेगा वगैरह, पुराने जीएसटी लगेंगे, क्योंकि कैजिनो का वगैरह का काम होता है, तो उसमें जीएसटी बढ़ रही थी, राइट। तो उसमें भी डाउट था। अब देखो स्टॉक कभी चलता ही नहीं है, गिरा हुआ ही है, रेगुलेशन के मतलब रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से वो स्टॉक पूरा पिटा हुआ पड़ा रहता है, राइट। तो वही बोलने का मतलब है कि जब भी आपको कभी भी कुछ चीज़ें खराब लग रही है, कुछ भी डाउट भी लग रहा है ना, तो अपना एलोकेशन हटा दो, कम कर दो, लो ही मत। देखो, वेट एंड वॉच करो। क्यों उसी कंपनी में आपको काइंड ऑफ लेके मरना है, राइट। तो पढ़ो, बाकी चीज़ों को पढ़ो। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जितना पढ़ोगे उतना आपका स्कोप खुलेगा, उतने आपके अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगे, उतना आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा, राइट। तो वही बोलने का काइंड ऑफ मोटिव है। एंड हाँ, अगर रिकमेंडेशन कुछ भी मतलब इसमें कोई भी कंपनी में बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन लेना नहीं है। अपने खुद से मेहनत करके चीज़ों को देखना है, समझना है, फिर अपना मार्केट में काम करना है, राइट। तो वही है, देखो चीज़ों को, एंड डाउट लगता है तो वही दूर ही रहना बेटर होता है मेरे हिसाब से।